देश भर में लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच गुजरात आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने इस बार परिवर्तन की लहर की उम्मीद जताई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र के रूप में घोषित कर दिया है, जिसे गुजरात के अहमदाबाद में भी प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की उपस्थिति में कांग्रेस के नेताओं द्वारा लॉन्च किया गया। इस मौके पर मुकुल वासनिक ने कहा कि इस बार देश भर में परिवर्तन का माहौल देखने मिल रहा है। चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और देश भर में एक परिवर्तन का वातावरण बना है। जिस दिन से चुनाव आयोग ने औपचारिक तौर पर चुनाव की तिथियों की घोषणा करी, उसके कुछ समय पहले से ही एक बदलाव का वातावरण देश भर में कोने कोने में नजर आ रहा है। 2022 के ही अगर आंकड़े देखे जाए तो पता चलता है कि 11,290 किसानों ने उसी एक वर्ष में आत्महत्या करी। 2014 से 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि करीब 1 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। जिन किसानों को कहा गया था कि उनको बड़ा मुनाफा मिलेगा, इस तरह के दाम फसल को दिए जाएंगे, लेकिन उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। तो समाज का हर वर्ग, नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं, समाज का वंचित वर्ग, पीड़ित वर्ग, परेशान वर्ग, जिसको मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत थी, उनको छोड़ दिया। तो इस तरह का धोखा नरेंद्र मोदी जी ने ये देश के साथ किया है। ये 10 साल की कहानी जब इतिहास में लिखी जाएगी तो ऐसी लिखी जाएगी कि ये 10 साल बड़े अंधकारमय थे। भारत के लोकतंत्र के सामने जबरदस्त चुनौती खड़ी है। अगर फिर दोबारा दुर्भाग्यवश अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते हैं तो ये मान लेना होगा कि ये इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये आखिरी का चुनाव साबित होगा। इस मुल्क का संविधान समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस तरह का काम उन्होंने पिछले सालों में किया है। गुजरात में 13 से 16 अप्रैल तक सामान्य बरसात का अनुमान गुजरात के मौसम विभाग ने लगाया है। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया गया है वो डे 1 से डे 3 तक ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और उसके बाद डे 4 और डे 5, डे 6, डे 7 में आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। डे 4 की बात करेंगे, जहां पे आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो जिले हैं सूरत, नवसारी, वलसाड़ और सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ और कच्छ रीजन। और डे 5 की बात करेंगे, जहाँ पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है आइसोलेटेड प्लेसेस पे। वो है छोटा उदयपुर, नर्मदा, दाहोद और साथ में कच्छ भी है। और डे 6 की बात करेंगे तो डे 6 में भी दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा और कच्छ में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और डे 7 की बात करेंगे तो डे 7 में भी लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया आइसोलेटेड प्लेसेस पे। वो और जो जिले हैं जहाँ पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे आने वाले दिनों के लिए तो मैक्सिमम टेम्परेचर 24 आवर्स में नो लार्ज चेंज में रहेगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल फॉल है मैक्सिमम टेम्परेचर। और अहमदाबाद और गांधीनगर की बात करेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है तो अहमदाबाद का 40.8 डिग्री सेल्सियस रियलाइज हुआ और गांधीनगर का 40.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ। और अहमदाबाद और गांधीनगर के मैक्सिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करेंगे तो दोनों जगह के लिए 40 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट दिया गया है। और ओवरऑल हम गुजरात स्टेट की बात करेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर हाईएस्ट रियलाइज हुआ है वो है 42 डिग्री सेल्सियस राजकोट और दिशा। और विंड की बात करेंगे, जो विंड लैंड रीजन पे प्रिवेल करेगी वो नॉर्थ वेस्टर्ली टू नॉर्दर्ली विंड प्रिवेल करेगी। और साथ में ही आज और कल के लिए डिस्कम्फर्ट कंडीशन बनी रहेगी सौराष्ट्र और कच्छ के कोस्टल एरिया में। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रवक्ता यमल व्यास ने हर राज्य में टूट रही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का बखान किया। कांग्रेस पार्टी છેલ્લા 10 વર્ષમાં સત્તાની બહાર રહી અને પ્રજાની તદ્દન વિરુદ્ધ થઈ ગઈ છે। જ્યારે સત્તામાં હતા ત્યારે પણ ફક્ત
પ્રજાથી વિમુખ હતા. તેમણે આ 10 વર્ષમાં જે વિકાસ થયો છે, લોકોનું જીવન ધોરણ જે ઊંચું આવ્યું છે અને એ જે દેશનો આર્થિક અને તમામ ક્ષેત્રે વિકાસ થયો છે એ જોઈ નથી શકતા અને જોઈ શકે તો એમનાથી સહન ન કરે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના 10 વર્ષના કાર્યકાળમાં કેન્દ્રની સરકારે ગુજરાત દેશના તમામ લોકોને એક ગૌરવ અપાયું છે. દેશનું માથું વિશ્વમાં ઊંચું કર્યું છે. એ 2014માં અર્થતંત્ર ગણાતું હતું એ વિશ્વના ટોપ 5 અર્થતંત્રમાં અત્યારે આપણે આવ્યા છીએ, તો ત્રીજા નંબર પહોંચવાના છીએ. ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આ પ્રજાનો શું મત છે એ તો હજી જૂને ખબર પડશે. પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીને ખબર છે કે એમની પાસે કોઈ મુદ્દો નથી, લોકો પાસે જવાનો કોઈ પણ જાતની એમની પાસે કોઈ પ્લાન નથી, કોઈ એજન્ડા નથી. એટલા માટે તેઓ માત્ર ભાજપના આગેવાનોની અને માનનીય પ્રધાનમંત્રીની ટીકા કરવા સિવાય કાંઈ કરી શકતા નથી. गुजरात में अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अहमदाबाद में वॉर रूम का प्रारंभ किया है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक द्वारा कांग्रेस के वॉर रूम का शुभारंभ किया गया है। इस वॉर रूम में 14 से ज्यादा कमरे हैं, जहां 78 लोग काम करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार को तेजी दी जाएगी, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने जानकारी दी। देखिए, ये न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने आज वॉर फॉर न्याय जोन की यहाँ पर आज उद्घाटन किया है। पूरा का पूरा जोन जो है वो 14 अलग अलग रूम में है, जिसमें मीडिया सेंटर, कोऑर्डिनेशन सेंटर, कंट्रोल रूम, स्ट्रेटजी रूम, ये अलग अलग रूम यहाँ पर काम कर रहे हैं। वॉर रूम जो है वो पिछले 6 महीनों से यहाँ पर काम कर रहा है, जो सीधा संपर्क में है जिला प्रमुख के साथ, तालुका प्रमुख के साथ, उम्मीदवार के साथ। जो भी उनको ज़रूरत है, वो लीगल असिस्टेंस की बात हो, उनको प्रचार प्रसार की बात हो, उनको मीडिया की बात हो, कुछ भी ज़रूरत अगर उम्मीदवार को या जिला प्रमुख को है, वो यहाँ पर बात करेगा। वो सीधा यहाँ से उनको जो भी उनको ज़रूरत है वो दी जाएगी। मतलब कि कांग्रेस पूरी तरह से सज्ज है इलेक्शन के लिए। वो आज से नहीं, पिछले 6 महीने से पहले ही काम करी है। आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी के दूरदर्शिता के कारण ये वॉर रूम यहाँ पर स्थापित हुआ था और आज हमने लोगों के बीच में ये बात रखी हुई है। जो बात भाजपा पिछले 30 साल से कर रहा है कि हमने ये वायदा किया, 2 करोड़ रोजगार की बात कर ली, खेडूत के आय की डबल की बात कर ली, है कुछ भी हुआ नहीं है। आज लोग बोल रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, 10 साल का अन्याय काल खत्म होना चाहिए। वही न्याय को थीम को लेकर आप देख सकते हो कि पूरी न्याय की थीम बेस आज हमने ये वॉर फॉर न्याय जोन बनाया है। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। इसी बीच कपड़वंज विधानसभा बैठक के भारतीय जनता पार्टी के 25 कार्यकर्ता कांग्रेस में जुड़ गए हैं। कठलाल के छिपड़ी गांव के सदस्य कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्य और किसान अग्रणी शामिल हैं। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के हाथों उन्होंने खेस धारण कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है।